नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों में पुलिस का डर भी बिल्कुल खत्म हो चुका है और यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखौफ तरीके से अंजाम दे रहे। ताजा मामला जहानाबाद जिले का है, जहां बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही महिला से बाइक सवार दो अपराधियों ने सारा पैसा हथियार के बल पर लूट लिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हुआ। घटना जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र स्थित घोसी बाजार की है, जहां पंजाब नेशनल बैंक से 2,80,000 रुपए की निकासी के बाद महिला अपने घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने सारा कैश लूट लिया। भागने के क्रम में बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश वहां से भागने में सफल हो गया। पकड़े गए बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घायल अवस्था में उसे घोसी थाने की पुलिस के हवाले किया गया, जिसके बाद घोसी थाने की पुलिस ने घायल लुटेरे को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया। इस घटना पर पुलिस का कहना है कि सुजातपुर गांव की एक महिला पंजाब नेशनल बैंक से 2,80,000 रुपए निकालकर पैसे को एक थैले में रखकर अपने घर जा रही थी। तभी दोनों लुटेरे बैंक से ही रेकी कर रहे थे। जैसे ही बैंक के बाहर महिला निकली, दोनों ने पैसे से भरा थैला छीन लिया। भागने के दौरान मोटरसाइकिल दूसरी गाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक लुटेरा भी गंभीर रूप से घायल हुआ और दूसरा लुटेरा भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि जो एक चोर पकड़ा गया है, उसकी लोगों ने जमकर पिटाई की, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल जहानाबाद सदर अस्पताल में पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद पूछताछ कर उससे दूसरे के साथी के बारे में जानकारी ली जाएगी और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के चमनबीघा गांव की है। घायलों में युवक के पिता, मां, दादी और छोटी बहन शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल लाया गया है, जहां युवक के पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामला खरोज गांव की एक युवती से जुड़ा है, जो अपने ननिहाल चमनबीघा गांव में रहती थी। बताया जा रहा कि पिछले 1 साल से गांव के युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई, दोनों ने युवती को रिश्तेदार के घर भेज दिया, लेकिन दोनों के बीच बातचीत बंद नहीं हुई। युवती ने युवक से फोन पर बातचीत की, जिसकी जानकारी परिजनों को मिल गई, जिसके बाद युवती के परिजन भड़क गए और आरोप है कि वे लाठी डंडे से लैश होकर युवक के घर पर धावा बोल दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावरों ने घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और युवक के पिता के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ितों ने यह भी बताया कि वे लोग किसी तरह खिड़की से निकलकर अपनी जान बचा पाए। फिलहाल घटना की सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई और पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और लिखित शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की जिला अग्निशमन कार्यालय द्वारा सोमवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन स्थानीय अग्निशमन कार्यालय में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आगजनी की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की जानकारी देना था। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रभा कुमारी ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को आग लगने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया, अग्निशमन यंत्रों के उपयोग और आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षित बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। प्रभा कुमारी ने कहा कि आगजनी की घटनाएं अक्सर लापरवाही के कारण होती हैं। यदि हम जागरूक और सतर्क रहें तो इन हादसों से काफी हद तक बचा जा सकता है। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। जहानाबाद जिले के पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह के तबादले के बाद सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया और जिलेवासियों व पुलिस बल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहानाबाद में कार्य करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा और यहाँ के लोगों से उन्हें हमेशा सहयोग मिला है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते रहने की अपील की। विदाई समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया और सभी की ओर से उन्हें भावभीनी बधाई दी गई। अरविंद प्रताप सिंह का तबादला राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल के तहत किया गया है और उनकी जगह विनीत कुमार को जहानाबाद का नया एसपी नियुक्त किया गया और अरविंद प्रताप सिंह को समस्तीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उनके विदाई समारोह के बाद पुलिस अधीक्षक के रूप में विनीत कुमार ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अपराध पर नियंत्रण और आम जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि थानों में आम लोगों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम जनता और पुलिस के बीच संवाद और विश्वास का माहौल बनाना जरूरी है ताकि अपराधों पर समय रहते अंकुश लगाए जा सके
उन्होंने जिले वासियों से भी सहयोग की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।